सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं सभी का अपने YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत करता हूं। और आज का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा विषय है जो प्रत्येक साधक के मन में आता है। वो किसी न किसी मंत्र का जाप कर रहा होता है, ईश्वर के किसी न किसी स्रोत का जाप कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों मंत्र को ही ईश्वर माना गया है। तो जब उसको जाप करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, काफ़ी अनुष्ठान वो करता है, तो कई बार उसे स्वयं ही ये पता नहीं होता कि मेरा मंत्र जो है वो सिद्ध हुआ है या फिर अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो उसके मन में किंवदंती सी बनी रहती है। तो आज हम कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जो लक्षण बिल्कुल प्रैक्टिकल लक्षण हैं। ये उस व्यक्ति में होते ही होते हैं जिसका मंत्र जो है सिद्ध होने वाला होता है या फिर उसका मंत्र सिद्ध हो गया हो। इससे पहले कि मैं उन लक्षणों के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है और पहली बार इस मेरे चैनल पर आया है, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उसकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। और हमारा एक छोटा सा परिवार है जो सच्चे भगत परिवार है, उसका वो सदस्य बने और अध्यात्म का लाभ उठाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मैं YouTube के ऊपर कि 10 लाख जाप के बाद क्या होता है, 1 करोड़ मंत्र जाप करने के बाद क्या होता है। दोस्तों मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि गुरु वही होता है जो गुरु ने अर्जित किया होता है, वो ही अपने शिष्यों को आगे वो बांटता है। तो 1 करोड़ जाप करने वाले ऋषि मुनि इस संसार में बहुत कम हैं। जीवन पर्यंत गृहस्थ आदमी जो है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ मंत्र का जाप शायद ही कर पाता है। शायद किसी ने किया भी हो, पर मेरा अनुभव तो यही कहता है कि साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं और व्यक्ति की जो उम्र है वो 100 साल से अधिक नहीं है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उसने 100 साल ही जप किया है। कुछ दिन तो उसके बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में निकल जाते हैं और उसके बाद में लोग जो है तपस्या शुरू करते हैं। तो मैंने तो 1 करोड़ जप नहीं किया है, ना ही मैं आपको उन अनुभवों के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अगर, और सवाल ये भी नहीं है कि आप मंत्र का जाप कितनी बार करते हैं। अगर आप सच्चे मन से मंत्र का जाप सिर्फ 11 माला भी करते हैं या 3 माला भी करते हैं, 2 माला भी रोज की करते हैं, पर अगर आपके भाव ठीक हैं तो बहुत से कम जप में भी आपको सिद्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि इसके लिए करोड़ों जाप करना पड़ता है या इसके लिए कम जाप में आपको कोई सिद्धि, किसी भी तरह का लाभ प्राप्त ना हो। कम से कम मंत्र की ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है। तो सबसे पहले जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं और हम काफ़ी मंत्र का जाप कर चुके होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण जो देखा जाता है कि उस मंत्र के बारे में जब वो सिद्ध होने वाला होता है तो व्यक्ति में अरुचि पैदा हो जाती है। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि इस मंत्र में क्या रखा है, यह मंत्र मुझे सिद्ध कभी नहीं होगा और इस मंत्र को जाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और व्यक्ति करता क्या है कि जब वो मंत्र सिद्ध होने वाला होता है उस समय उस मंत्र को छोड़ बैठता है और वो अपनी साधना को बंद कर देता है। और कई बार तो वो क्या करता है कि किसी और इष्ट का मंत्र उठा लेता है। तो ये बहुत गलत है। अगर आपका मंत्र सिद्ध है या ना भी सिद्ध है तो आपको जाप करते रहना चाहिए, और जब आपको ये अनुभव हो जाए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है तो उसके बाद में आपको फिर भी जीवन पर्यंत उस मंत्र का, अपने इष्ट जो आपके प्रभु हैं उसके मंत्र का जाप जो है वो करते रहना है। एक और अनुभव है जो मुझे भी होता है। अगर आपका मंत्र सिद्ध है और आपके पास कोई व्यक्ति आया है, आप उसको देखना चाहते हैं
उसके ऊपर कोई भूत बाधा है या कोई बीमारी है, मान लीजिए टाइफाइड ही है उसको, और उसका आपने मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो जिसका मंत्र सिद्ध होता है जब वो अपने आसन पर बैठकर माला लेकर ध्यान लगाता है या माला के बिना भी उस व्यक्ति के बारे में ध्यान लगाता है, तो उसे एक प्रकाश दिखाई देता है, एक वो स्पिरिचुअल लाइट दिखाई देती है जो उसके शरीर के ऊपर आती है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि उसका अपने ईष्ट के साथ एक कनेक्शन है। ज़्यादातर जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनमें एक स्पिरिचुअल सफ़ेद रंग की लाइट आती है और वो अपने जो व्यक्ति है जो उस मंत्र का जाप कर रहा है उसको गाइड करती है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी हील करती है। कई बार शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और जैसे ही मंत्र सिद्ध किया हुआ व्यक्ति वहाँ पर हाथ रखता है और मंत्र का उच्चारण करता है या उस व्यक्ति के सिर के ऊपर वो जो है हाथ रखता है, तो होता क्या है कि उसकी पीड़ा जो है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पे हमने भ्रम नहीं फैलाना है। मान लो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो और तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी होगी। और डॉक्टर की सलाह मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ सबसे पहले लें, अगर कोई हल नहीं निकलता तो किसी साधक या तांत्रिक के पास जाएं। एक चीज़ और देखी गई है कि अगर आपका मंत्र सिद्ध है तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अचानक से ही मान लीजिए आपका अचानक से एक्सीडेंट होने लगा तो आपके मुंह से राम राम निकलना शुरू हो जाता है, या जो आप यूजुअली किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय निकलना शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अचानक से व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है और संकट जो है वो टल भी जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, आप कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए हैं, चोरी का इल्ज़ाम आपके ऊपर झूठा लग गया है। उस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले हम भगवान को ही याद करते हैं और जब हम उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं हमारा जो है बहुत बार बचाव हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। जैसा कि हम स्वप्न लेते हैं, और स्वप्न शास्त्र के जो ज्ञाता हैं उन व्यक्तियों को पता है कि कई बार हमें स्वप्न में मंत्र मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक मंत्र का जाप कर रहे होते हैं और हमें दूसरा मंत्र मिलता है, और अगर वही मंत्र बार बार हमारे स्वप्न में आए तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर से हमें ये मंत्र प्राप्त हुआ है और सिद्ध किया हुआ मंत्र, और वो मंत्र जो होता है सिद्ध होता है, उस पर हमें मेहनत नहीं करनी होती है। जैसे आप उसकी रोज़ 3 माला 11 माला जपना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में वो सिद्ध हो जाता है और आपको नाना प्रकार के लाभ होते हैं। और स्वप्न में भी कई बार जैसे हम संकट में होते हैं, जैसे ऊपर से गिर रहे होते हैं या कहीं लटक जाते हैं या हमें कोई मारने की साजिश कर रहा है, तो उस समय ये इस तरह के मंत्र हमें स्वप्न में मिलते हैं जिनका जाप करके हम उस संकट से निकल जाते हैं। और बार बार अगर एक ही मंत्र आए, मैंने एक अपनी वीडियो में पहले भी समझाया था कि स्वप्न में मिला हुआ मंत्र जो होता है उसे हमें डायरी में लिख लेना चाहिए। कई बार वो आधा अधूरा मिलता है, फिर अगली बार जब स्वप्न आता है तो वो मंत्र पूरा मिलता है। जब वो मंत्र पूरा हो जाए आपकी डायरी में और बार बार आपके स्वप्न में आए तो वो ईश्वर द्वारा आपको दिया गया मंत्र है और वो सिद्ध मंत्र है, उसका जाप जो है वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए। एक संकेत मैं आपको और बताऊंगा, जब मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है तो बॉडी में वाइब्रेशंस बड़ी आती हैं। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे शरीर में वाइब्रेशंस आएंगी, सहस्रार चक्र जो है वहाँ पर चींटियाँ चलती हैं, मूलाधार चक्र जो है वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो शरीर है हमारा हिलना शुरू कर देता है। कई बार ये कंडीशन भी बन जाती है कि ऐसे लगता है कि सवारी आ रही है हमारे ऊपर। तो बहुत बड़ा संकेत है कि हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। और कई बार होता है कि हमारे को बीच में सूतक पातक पड़ जाता है, तो हम जो हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है या जो हमारा पूजा पाठ करने का तरीका है वो कुछ दिनों के लिए जैसे हम बंद कर देते हैं, तो बार बार मन करता है कि हम उसी मंत्र का जाप करें या उसी स्रोत का पाठ करें, लेकिन हम उस समय कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि सूतक पातक के दिन छोड़ देने चाहिए।
शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, ईश्वर ने स्वयं ये बताया है कि सूतक पातक के दिनों में हमें मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों की जानकारी होने के बावजूद अगर आपका मन जो है वो उस पूजा की तरफ, उस मंत्र की तरफ या उस स्रोत की तरफ या अपने इष्ट की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने दी वो जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। अगर ये लक्षण आप में हैं तो डेफिनेटली आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।